नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत 2023 जो गणित पेपर हुआ है उसका हल देखते हैं। सीधे हम प्रश्नों में आ जाते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर और हो सके तो समय मिलेगा तो 3 नंबर वाले को भी जज करने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न पहला है साइन 40 डिग्री अपान कास 40 डिग्री, ये दोनों सेम है। 90 माइनस थीटा वाला इसमें यूज़ करोगे तो दोनों जो है कास में कन्वर्ट हो जाएगा और हल होने के बाद इनका उत्तर आएगा 1। दूसरा प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा दिया है हमारे पास समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा तो बा a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, बहुपद 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है तो आपके पास c अपान a होता है। c का मान है 3 और a का मान है 4, तो 3/4 यानी ये होगा हमारे पास c 3/4। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है tan 90 माइनस 60 डिग्री, तो ये थीटा रहता है तो tan थीटा होता है यानी tan का हो जाता है cot थीटा, ठीक है। और cot थीटा के बजाय यहाँ पे हमारे पास दिया है cot 60 अंश, और cot 60 अंश का मान कितना होता है तो आप देख लीजिए। साइन शून्य का आपके पास होता है कितना, शून्य 30 अंश का होता है 1/वर्गमूल 3, और 45 अंश का होता है 1, और 60 अंश का होता है वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/वर्गमूल 3, तो ये उत्तर आएगा आपके पास डी 1/वर्गमूल 3। डी आएगा कितना 1/वर्गमूल 3। आगे बढ़ते हैं। 18 और 6 का तृतीय अनुपात, ये 18 है और ये 6 है। तृतीय अनुपात मान लीजिए 1 समानते हैं तो ये हो जाएगा 18/6 और ये 6 हो जाएगा x। तिर्यक गुना से इनको इधर ले आएंगे, इनको इधर, तो 6 गुनी 6 और x इधर चला जाएगा तो 18 नीचे आएगा, तो 18 दूनी 36 यानी यहाँ पे हमारा मान कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2, राइट। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान में आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा 4√3x माइनस 2y प्लस 5 की प्रवणता का अपने पास सूत्र होता है y इज इक्वल टू mx प्लस, रेखा का समीकरण के आधार पे ये देखेंगे m का मान, तो ये -2 है तो इसको इधर लाएंगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा, ये उधर चला गया और जो बचा है उसको लिख दो 4√3x है ना, और बचा क्या -5। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, क्योंकि अपने को 2 है तो 2 को लाके डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा यानी 2/3 आएगा। कितना आएगा 2/3 प्रवणता के रूप में, ये 2/3। अब यहाँ पे पूछा बिंदु 0 और 5 किस अक्ष पर है, तो 0 यानी कोई अक्ष पे नहीं रहेगा, ये एक्जेक्टली है y, तो 5 है यानी कौन से अक्ष पे आ जाएगा y अक्ष पर, y शब्द बस लिखना है। फिर देखते हैं किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं, तो इसको बोला जाता है आय कर। क्या कहा जाता है आय कर। शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाया जाता है तो ये लगाया जाता है देय आयकर। देय आयकर पर शिक्षा उपकर लगाया जाता है। उसके बाद P अंतर्भाव Q को गणितीय कथन के रूप में लिखे तो P अंतर्भाव Q को आप इस प्रकार से सिंबल से आप हल करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सत्य असत्य पूछा गया है। सत्य असत्य पूछा गया है जिसमें पहला है समरूप चतुर्भुज की संगत भुजाएं समान होती है, तो ये कथन असत्य, समान नहीं होती बल्कि समानुपातिक
होती है। दूसरा है अर्धवृत्त पर कोण बना कोण 90 अंश का होता है, तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है ये आधा वृत्त, और यहाँ पे जो भी कोण बनाओगे वो 90 डिग्री का होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है, तो 1 से लेकर 10 तक आप जोड़ना जरूर 55 आएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या होती है, त्रिज्या नहीं होती बल्कि क्या होता है, व्यास होता है, इसलिए ये तो तीसरा सही हुआ। और ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, तो ये भी कथन सत्य है। अब 2 अंकों वाले प्रश्न में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। हमारे पास दिया है पहला, x का त्रिघात ऋण 5x धन 6 में p0 का मान ज्ञात कीजिए। ये p के स्थान पर 0, ये x की जगह में क्या लिखना है, 0, तो ये त्रिघात ऋण 5 x की जगह 0 और ये हो जाएगा 6, तो p0 का मान कितना आएगा, अपने पास 6 आएगा। उसी प्रकार से p1 का मान पूछा है, तो x की त्रिघात है, तो 1 का त्रिघात ऋण x यानी 1 और धन 6, तो ये तो 3 ही होगा, और ये ऋण 5 और ये 6, ठीक है। 6 और 1 7, 7 में हमारे पास 5 चला जाएगा तो बचेगा 2, एक 6 आया और दूसरा 2 आया। राइट, सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा। उसके बाद है ये वाले में सेक थीटा अपान कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा अपान सेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है, सेक ऊपर में रहेगा, सेक थीटा अपान इसका भी सूत्र होता है, कोसेक जो है सेक में चेंज होता है, तो सेक थीटा प्लस ऊपर में दिया है कोसेक थीटा, तो सेक जो है जस्ट उल्टा यानी कोसेक में चेंज होता है, तो यहाँ पर भी कोसेक थीटा, दोनों कटेगा, 1 धन 1 बराबर 2 हमारा उत्तर आएगा। फिर देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा में हमारे पास दिया है कि समांतर माध्य का, जो समांतर माध्य दिया है किसका, 6 8 20 p 6 और 10, 1 2 3 4 5 6, यानी x बार यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपान n का फार्मूला लगाओगे, जहाँ पे समांतर माध्य यानी 20 दिया है, और इस सबको आप जोड़ोगे तो p अलग से रहेगा, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये जोड़िए 14 14 और 6 20 20 20 40 और 10 50, यहाँ पे आपका आया 50 और बटे कुल है 6, तो ये 120, तिर्यक गुना सीधर चला जाएगा, तो p धन 50, तो p बराबर हमारे पास आ जाएगा 120 में 50 गया, तो p का मान आया 70। कितना आएगा, 70। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, दो बिंदुओं जैसे P बिंदु है 2 1 और Q बिंदु है 5 7 से जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र होता है m = y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता है। यहाँ पे शुरू वाले x का मान होता है, बाद वाले y का, ये 1 1 के लिए, और ये जो है आपका 2 2 के लिए, तो 2 में हो जाएगा 7, 7 में कितना घटेगा 2 बटे इसमें हो जाएगा 5, 5 में कितना घटेगा 1, तो 7 में 2 गया तो 5, और 4 में आपके पास 1 गया तो 5 में 1 गया तो 4, यानी 5 बटे 4, 5 बटे 4 ये हमारा इसका उत्तर आएगा। फिर आगे देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अर्थात a बराबर हमारे पास कितना दिया है, a बराबर दे दिया है 9, a बराबर दिया है कितना 9, a बराबर हो गया 9, d यानी सर्वांतर बराबर दिया है ऋण 2, और बोला है किसका मान ज्ञात करने के लिए, t8 का मान ज्ञात कीजिए यानी 8वां पद, तो सूत्र है tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए माइनस है, मान रख दो, a यानी 9 धन n यानी आपके पास हुआ 8, 8 में 1 घटाएंगे, और d का मान दिया है ऋण 2, क्या दिया है ऋण 2, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा धन, ये ऋण चिन्ह है 2 है, तो यहाँ पे ये धन जो है ऋण में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में 1 गया 7, तो 7 दूनी 14, 9 में 14 गया, तो चूंकि 14 बड़ा है ऋण चिन्ह यानी ऋण, 9 में 14 में 9 घटा दो तो आपके पास आ जाएगा 5,
तो आया ऋण 5। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारे पास दिया है, क्या दिया है देखो, इसमें बोला गया है कि A/B इज इक्वल टू C/D बराबर आपको K मानना है। K मानने के बाद आपके पास क्या होगा, A/B बराबर K लिखोगे तो A इज इक्वल टू BK आएगा। उसी प्रकार से C/D बराबर K लिखोगे तो आपके पास C बराबर DK आएगा। इस मान को आपको एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप रखोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख के, A के जगह में आप क्या लिखोगे, BK। चलिए एक बार लिख ही देता हूँ, A² माइनस C² अपॉन B² माइनस D²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का मान लिखोगे तो BK पूरे का वर्ग ऋण C का मान यानी DK पूरे का वर्ग, नीचे में B² माइनस D², ये हो जाएगा B का वर्ग K का वर्ग D का वर्ग K का वर्ग बटे B का वर्ग ऋण K का वर्ग, B का वर्ग ऋण D का वर्ग। K का वर्ग बाहर निकलेगा तो B का वर्ग ऋण D का वर्ग बटे B का वर्ग ऋण D का वर्ग, ये दोनों कटेगा तो आएगा क्या, K²। क्या आया, K²। अब ये वाले पोर्शन को भी यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास इसमें भी आएगा क्या, K²। चलिए देख लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, A बोले तो क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा BK और C का मान हो जाएगा DK अपन BD रेडी है, ये दोनों कटेगा तो KK यानी K का वर्ग, दोनों साइड बराबर है यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमें लाना था वो आ गया। राइट, अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कौन सा, 8वां प्रश्न। 8वां में क्या दिया है, हमको इसको विलोपन विधि से हल करेंगे और मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, x और y का। तो क्या करना, इसके सामने कुछ नहीं है यानी इसमें 1 का गुना करोगे पूरा, और इसमें सामने में 2 है तो इसको 2 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा 1 से गुना करने पर सेम आएगा, नो चेंजेस। ये लिख देता हूँ, 2x धन y बराबर 8 और ये 2 से गुना होगा तो 2x ऋण 4y बराबर ऋण 2। घटा देंगे, चिन्ह बदलेगा घटाने पर सबका, ये माइनस तो प्लस और ये प्लस तो माइनस, ये कट गया। ये 4 और 1 5y और ये हो जाएगा 10, तो y बराबर 5 दूनी 10, y का मान आया 10। अब y का मान को इस समीकरण में रख दो, ये वाले में x 2 और y की जगह क्या लिखोगे, 2 बराबर ऋण 1, तो आपके पास आया ऋण 4 बराबर ऋण 1, तो ऋण 4 है तो उधर जाके धन 4 ऋण 1, आपके पास क्या आया 3। कितना आया 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 उधर गया तो हो गया 1 माइनस होने पर 3। आपका उत्तर सही कि गलत यदि आप चेक करना चाहते हैं तो कोई भी एक समीकरण में रख के देखिए। मान लीजिए मैं इसी समीकरण में रखता हूँ, x की जगह में लिखता हूँ कितना 3 और y के जगह लिखता हूँ कितना 2 दूनी 4, घटाने पर ऋण 1 आ रहा है, यानी हमारा उत्तर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्या बोला गया, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल हमेशा 6 का गुणज होता है। 3 क्रमागत सम संख्या लेना है। राइट, 3 क्रमागत सम संख्या यदि आप लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए एक सम संख्या आपके पास मान लीजिए लेते हैं 2k। राइट, तो दूसरा आ जाएगा क्योंकि 2 के बाद 4 आते हैं यानी 2 जोड़ोगे तो 2k प्लस 2। राइट, दूसरा हो जाएगा, अब इधर माइनस भी तो कर सकते हैं, 2k में -2 करेंगे। अब तीनों को क्या बोला है, जोड़िए, ये जोड़ देते हैं तो आप देखो ये प्लस माइनस में और ये प्लस में 2k यानी टोटल अब कितना हुआ 6k। अब यहाँ पे k का जितना भी मान रखोगे, 6k में k का जितना शून्य रखोगे 0, 1 रखोगे 6 कम 6, 2 रखोगे 6 दूनी 12, यानी 6 का गुणज यानी 6 का टेबल आ रहा है, यानी कथन क्या है, सही है। यानी आप बोलोगे अतः 6 का गुणज होगा, ऐसे करके आप हल कर सकते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न है, 3 अंकों का लास्ट प्रश्न, तो इसमें देख लेते हैं। व्यास दिया है यानी d का मान दिया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, जबकि हमको किसका मान चाहिए, r का मान चाहिए। तो आधा करेंगे तो 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर r का मान हुआ। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है क्या, 4/3 पाई r का त्रिघात, तो ये 4/3 पाई का मान रहने दीजिए, नहीं रखेंगे। और r का त्रिघात यानी 3 को हम त्रिघात यानी 3 बार लिखेंगे। ठीक है,
तो 1 3 कटेगा, 3 तिया 9, 9 चौक 36 पाई, 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर होगा। उसके बाद अपन हल नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन को ही दिखा देता हूँ मैं और सीधा आगे बढ़ता हूँ। ये है आपके पास क्वेश्चन, देख लीजिए। 11वां प्रश्न है, 4 अंकों का, फिर ये 12वां है, ठीक है। माध्यिका आया है और आपके पास बहुलक आया है। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न प्रवणता, और ये आपके पास आलेख आया है। ये हर साल आता है निश्चित तौर पे ऐसे ही प्रश्न। उसके बाद ये आपके पास है थेल्स प्रमेय से रिलेटेड, इस समय थेल्स प्रमेय नहीं दिया है। उसके बाद अथवा, ये ज़्यादा सरल है, आपको हल करना था क्या, ये बहुत ही अच्छा प्रमेय, ये भी सरल है। ऐसे बाहर में एक बिंदु लेना है, ये P और ये A है और ये B है, आपको लाना था PA = PB, ये दोनों बराबर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देख लो, ये हुआ। आवर्ती जमा खाता, ये भी आया है। उसके बाद है 16वां प्रश्न आपके पास, ये परिगत वृत्त, ये भी 5 नंबर में आता है और ये भी आया है आपका। उसके बाद है, ये तो थोड़ा कठिन है आपका, अथवा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो हर साल फंसता था वो प्रश्न ना आके ये वाला प्रश्न आपके पास दिया है, ये भी एकदम इजी है। इसको आपको क्या करना था, तिर्यक गुना करना था। ये माइनस है तो प्लस करके आपको ऊपर और नीचे गुना करना था। सेम प्रोसेस इसमें भी आपको अपनाना था, और हल करने के बाद जैसे ही हल करोगे तो आपके पास ये वाला आसानी से बन जाता, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास अन्य सेट का भी है, अगर जाना चाहें तो देख सकते हैं।